कहने का तात्पर्य है इनका कि फल अगर पक रहा है तो उसके पास कोई मन नहीं है, जो घटना घटनी है वो घटनी ही है। लेकिन मनुष्य के पास मन की घटना भी आ गई है तो वो उसमें अड़चन भी डाल सकता है, तर्क वितर्क भी कर सकता है कि हुआ कि नहीं हुआ, और क्या हुआ, कितना हुआ, ये सब सोच विचार कर सकता है। लेकिन यही सौंदर्य भी है मनुष्य के होने का। फल तो अपने नैसर्गिक नेचुरल फॉर्म में जैसे भी उसको पकना है वैसे पकेगा। मनुष्य बना ही मन की घटना से है। मन पैदा हुआ, उसी से शब्द बना मनुष्य। जिस बॉडी माइंड में मन घटा, जिस शरीर मन में, उसी को हमने कहा मनुष्य। तो मनुष्य के साथ जब ये मन की घटना है तो सोच विचार भी चलेगा, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, उससे कलर्स ऐड होंगे, उससे पॉसिबिलिटीज़ ऐड होंगी, बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी, नई नई चीज़ें पैदा होंगी। और एक बात यकीन माने कि मन कैसी भी हलचल कर रहा हो, जो अस्तित्वगत घटना है, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है, वो वैसे ही चल रही होती जैसे फल की घटना है। कभी कभी मन विद्रोह कर रहा होता है या निराश हो रहा होता है, लेकिन घटना फिर भी चल ही रही है। घटना तो अस्तित्वगत है, उस घटना में और फल के पकने में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन मन के अंदर बहुत सारा कौतूहल, जिज्ञासा, फ्रस्ट्रेशन, इल्यूजन सब पैदा हो सकता है। लेकिन कुछ भी होता रहे, उससे कोई एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग में अंतर नहीं। लेकिन इस सब का परिणाम क्या होगा? एक परिपक्वता घटेगी। परिपक्वता फल के पक जाने की ही नहीं है, केवल उसके एक्सप्रेशन की। सामान्य रूप से जो नैसर्गिक फलों की बात है, उनका अपना एक उपयोग है। मनुष्य के भीतर अगर वो परिपक्वता आए, वो पकना घटे, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए मन का इंस्ट्रूमेंट ही काम आएगा, वो बता पाएगा। अब कोई फल तो कभी आकर नहीं बता सकता कि भाई जब डाल पर लगे थे तो क्या हुआ था, और उस दिन जब लग रहा था कि बस पकने वाले हैं 3 दिन बाद, और आंधी आ गई थी तो हमारे प्राणों में क्या भय पैदा हुआ था, और लगा था कि बस टूटने वाले हैं, मरने वाले, फिर भी पता नहीं कैसे बच गए। फल नहीं बता पाएगा। फल के प्राणों में भी बहुत झंझावात गुजरते हैं, बहुत आंधियाँ गुजरती हैं, बहुत कंपन होते हैं, तमाम तरह की बातें उठती गिरती हैं। इसीलिए हर फल भी एक जैसा नहीं होता, यकीन मानिए। हम जो कितने मैकेनिकल ढंग से हर फल को खाते चले जाते हैं, हम मानते हैं कि सब आम एक जैसा, सब सेब एक जैसा, सब अमरूद एक जैसा। ऐसा नहीं होता। जिस नेचुरल फ्रूट ने भी कुछ बहुत देखा होता है, जाना होता है, उसका गुण बदल चुका होता है। आप उसको हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर पूरा इतिहास, पूरी कहानी है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि ये उसकी मजबूरी है। लेकिन मनुष्य है कि बता सकता है, और बता सकने से वो प्रेरणा भी देता है। अगर वो बता पाए कि जब ऐसा भय पकड़ा था तब मैंने ऐसे सोचा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर इस तरह से घटना घट गई, तो जो पीछे बहुत सारे फल डालों पे लगे भय से कांप रहे होंगे, उनका भय ख़त्म हो सकता है। वो कहेंगे कि अच्छा ठीक ऐसा होता है। तो एक सीकर के लिए जो ये घटनाएं होती हैं, जो गुरु बताता है, एविडेंसेज होते हैं और सीकर्स के, वो उसको हौसला देते हैं। यूँ तो किसी हौसले की ज़रूरत नहीं है, अगर व्यक्ति चलता जा रहा है हो ही जाएगा घटनाक्रम। लेकिन अच्छा है कई बार अगर तुमको सुनने में आ जाए कि नहीं ऐसा होता है, ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये वही मन बता पाता है जो उस सबसे गुजरा है। कभी कभी अस्तित्व किसी मन के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहता है, तब यकीन मानो कि उस मन में सबसे ज़्यादा हलचल होगी। अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव बहुत, तभी वो बता पाएगा उसके मल्टी लेयर्स, मल्टी कलर्स, मल्टी डायमेंशन। और जो मन बिल्कुल सपाट प्लेन चलता जा रहा है, ना उतार है ना चढ़ाव है, तो बता भी नहीं पाएगा। कहेगा भाई
हो गया। तो आप पूछो कैसे? अब तुम बाज़ार सामान खरीदने तुमको कोई भेजा किसी ने, तुमने न रास्ता देखा, न दुकान देखी, न कुछ देखा, और बस जैसे घोड़ा जाता है आँख पर उसके लगा होता है वो कैप, तुम गए खरीद लाए। फिर तुमसे किसी और ने पूछा कि अरे भाई बड़ा अच्छा, ये चीज़ तो हमको भी चाहिए थी, कहाँ मिलेगी? कि भाई ये नहीं बता सकते, गए थे ले आए थे, तो बात बेकार हो गई। लेकिन मनुष्य होने के नाते ये भी ज़रूरत है कि बताया जा सके कि कैसे गए थे और कहाँ से लाए थे। तब तुमको चौकन्ने होकर चारों तरफ देखते हुए जाना पड़ेगा। तुम देखोगे, समझोगे, रास्ते जानोगे, और जितना देखोगे तो हमेशा ये मत मानकर चलो बड़ी खुशी ही और प्रसन्नता ही होगी, परेशानी भी होगी। ज़्यादा देखना, ज़्यादा सजग होना, ज़्यादा पीड़ा में भी पहुंचना है, क्योंकि तब तुमको बहुत कुछ वो भी दिखाई देगा जो व्यक्ति को विचलित करता है, लेकिन वो सब उसको समृद्ध भी करता है, उसको शक्ति भी देता है। तो मनुष्य में जब भी बहुत क्लियर एक्सप्रेशन आएगा, वो सारी हलचल से गुजरा होगा। स्पिरिचुअल टीचर से अलग भी अगर हम जो नॉर्मल टीचर है अगर उसकी बात करें, हमेशा सबसे अच्छा टीचर वही होता है जो सबसे फिसड्डी स्टूडेंट रहा होता है, जिसको ठीक से जोड़ना घटाना भी नहीं आया होता है, तो उसने एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के संभाल के चली होती है, तो उसको सारे रंग ढंग सब पता है, तो समझा देता है ठीक से। ये भी ज़रूरत है। तो आज जो बहुत कुशल गुरु भी दिखता हो अध्यात्म के जगत में, तो ये मानो कि वो सबसे ज़्यादा परेशानियों से गुजरा होगा, सबसे ज़्यादा उलझन से, सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव से, तभी वो सब रास्ते जानता है, सब बातें जानता है। और वो ज़रूरत है मनुष्यता की, इसीलिए ऐसा रहेगा और ऐसा ही चलेगा। ठीक, आज के लिए इतनी।